कर्नाटका यादगीर जिले के शाहपुर तालुके में मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी के जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस तारीखी एहतजाज में 5000 से ज़ायद मुसलमानों ने हिस्सा लेकर वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा मरकजी हुकूमत से किया। इस मौके पर यादगीर जिला SDPI प्रेसिडेंट सैयद इसाक हुसैन, यादगीर वक्फ बोर्ड मेंबर सईदुद्दीन खादरी, सीरत कमेटी प्रेसिडेंट शेख कलीम तवक्कली, एक्स CMC मेंबर रफ़ीक चौधरी, SDPI यूथ लीडर ज़मीर शेख, SDPI जिला जनरल सेक्रेटरी तलत चांद और नईम अफगान मौजूद थे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना शोर कितना बाजू खातिन में है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। इस शेर पे कहना चाहता हूँ, आपकी गुलामी का बोझ अब न उठाएंगे। हम गुलामी सह नहीं सकेंगे, इंशाअल्लाह गुलामी हटा के रहेंगे। आपकी गुलामी का बोझ हम न उठाएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। क्या उम्र पर जंग लड़ सकेंगे क्या? दुश्मन हमारा कब तक रहेगा? उम्र पर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। आप हमारे साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये जंग लड़ते रहेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना तन मन धन जान यहाँ तक के अपने बच्चों को गिरेंगे रखा अंग्रेजों को बढ़ाने के लिए। इस आजादी के लिए हमारे पुरखों ने जंग लड़ी है, तब जाकर हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली है। और हम भी उन्हीं के औलादों में से हैं, हम हार मानने वालों में से नहीं है।
हम इस जंग को जरूर जीत के रहेंगे इंशाअल्लाह। चले जंग को जीत के रहेंगे। कुछ अमेंडमेंट बिल जो पास करे हैं हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए करे हैं, हमारे जहन को भटकाने के लिए करे हैं। हिंदुस्तान की आवाम बोली वाली है, जो एक आवाज उठाकर मेरे बोलेगा वो बात को सुनने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमारे साथ अमेरिका ने बड़ा एक इतना बड़ा टैक्स वगैरह आयत किया, उसको पब्लिक से जहन से हटाने के लिए उसी दिन रात के 3 बजे ये वक्त पास किया जाता है। क्या हम बेवकूफ हैं? अमेरिका में दिन होता है, वहाँ पे कांग्रेस चल रही थी इंडिया का टैक्स बढ़ाने के लिए, और हमारा रात होती थी, वहाँ पे 3 बजे हमारे को बिल पास कर रहे हैं। कितना बेवकूफ बना रहे, हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हमको अकल होना चाहिए। हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दानेश्वर लोग हैं, इसलिए अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रहने नहीं दिए, ये अंग्रेजों के बच्चों को हिंदुस्तान में रहने दिए। इनको भगाना है, इनको तो जरूर भगाइए। आप लोग का साथ हमारे साथ रहा तो वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, बोलने वाले बहुत ज्यादा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग खामोश रहिए, सबकी आवाज सुनिए। मैं आवाज दूसरी आवाज सुनने के लिए शब्द से आपको बुला रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तरमीमी बिल को पास कर लिया है, ये बिल हमारे खिलाफ है। जब तक इसको मुस्तरद नहीं किया जाएगा ऐसे ही हम इससे एहतजाज करते रहेंगे। आइए आप लोग यहाँ पर बहुत से खिताब करने वाले हैं। मैं जनता हुसैन साहब ब्रदर सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया से गुजारिश करूंगा कि वो आपके इस जमन में मुख्तसर सा खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हम जो गौर रखने से यही मुतालबा करते हैं कि वक्फ तरमीम कानून हमें मंजूर नहीं है किसी भी हालत में। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान में अमन शांति सुकून हमारा मकसद है, और कानून कब्रिस्तान दरगाहें मसाजिद आसार शरीफ मदाद ये तमाम पूरे जो वक्त की जो जमीनात है वो हमेशा से है मुसलमानों के लिए में, और उसका इस्तेफादा होने वाला है, इसका जो बेनिफिट्स है हमेशा होकर आया रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, हर कम्युनिटी को अपने मकसद अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी मुकम्मल दी जाए। और खुसूसन आज बड़ी खुशनसीबी की बात है कि पूरे इकट्ठा हर कम्युनिटी के लोग यहाँ जमा है। तमाम जब नौजवान बेदार होता है तो खौफ का कायम कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नौजवान जमा है, और हमको हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि वक्त तरमीम बिल ವಸತಿ ಪಡೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇತುವರಿಗೆ ನೆರವು ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇವತ್ತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಇವತ್ತ ಆತ್ಮಸಭೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಭೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇವತ್ತ ಯಾವನೇ ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆ ಇರಲಿ, ಯಾವನೇ ಇವತ್ತು ದರ್ಗಕ್ಕಿರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರಲಿ, ಇವತ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವತ್ತ ಒಕ್ಕೂಟನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತ 50 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತ ಯಾವೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟನ್ನ ಇವತ್ತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತ
चाहिए। तो आप लोग खामोश रहेंगे? अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.